हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चे हो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 69 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, इतिहास। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद है। और इसमें हमें 3 से 5 अंक वाले प्रश्न दिए रखे हैं जिसका हमें उत्तर करना है। तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हैं और लास्ट में एक स्रोत आधारित प्रश्न है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चों, सीधा आते हैं अपनी आंसर शीट पे। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? तो यहाँ पे बच्चों इसका उत्तर होगा, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए। उन्होंने इसके लिए रोमांटिज्म का सहारा लिया। रोमांटिज्म एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रवादी भावना का विकास करना चाहता था। तो यहाँ पे बच्चों ये बड़ा सिंपल सा हमारा पहला प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद प्रश्न 2 क्या है? प्रश्न 2 दे रखा है, नेपोलियन ने प्राशंसिक क्षेत्र में क्रांतिकारियों सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। तो बच्चों इस चीज़ के ऊपर आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे आपका सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे पहली लाइन, नेपोलियन ने प्रशासनिक तंत्र को अधिकार तर्कसंगत और प्रभावी बनाया। उसने 1804 में नागरिक संहिता बनाई, एक देश एक कानून की स्थापना की। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करा। उसने प्रशासनिक विभागों को सरल बनाया तथा एक सम्मान कर की व्यवस्था लागू की। सामंती व्यवस्था को खत्म किया और जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की भी समाप्त कर दिए। तो यहाँ पे बच्चों ये पूरे प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाता है प्रश्न 2। प्रश्न 2 के बाद प्रश्न 3, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बच्चों यहाँ पे उत्तर होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। तो यहाँ पे है पहला, भाषा। भाषा ने पोलैंड के राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसके बाद लोक संस्कृति, जर्मन दार्शनिक योहान ग्राटफीड हर्डर धर्म यहाँ का मानना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों से निहित थी। ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों प्रश्न 4, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे उत्तर होगा, आरंभ विलियम प्रथम के प्रशा के सिंहासन पर आसीन होना और बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना, वियना कांग्रेस, फिर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड एकीकरण में बाधाएं, बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों को एक साथ मतलब कि तटस्थीय करना व एकत्रित जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना। तो ये पूरा का पूरा हमारा बच्चों 4th का आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 5, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग से आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी, ये भी बताइए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो 1832 एकीकरण की प्रक्रिया, कावूर सार्जिनिया का प्रधानमंत्री बना, फ्रांस ने संधि की। ठीक है। ऑस्ट्रिया पराजित व 1859 में लंबार्डी को राज्य में मिला लिया। और द्वितीय चरण मॉडर्न तस्कनी पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सर्डिनिया में विलय हुआ। और इस तरह से बच्चों लास्ट हमारा तृतीय चरण 1807 में गैरीबॉल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय। चतुर्थ चरण वेस्निया और रोम पर अधिकार। और 1871 में पॉप से समझौता व एकत्रित इटली का उदय। तो ये बच्चों पूरा का पूरा हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर 5। फिर इसके बाद प्रश्न 6, ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, चर्चा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या उत्तर होगा, यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। उसके बाद पहले निजता पहचान, फिर तीसरा पॉइंट है राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि। 1668 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीना जाना। 1707 में यूनाइटेड
और बच्चों यहाँ पे किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन, बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो बच्चों 6 के आंसर में थोड़ा सा इधर उधर हो रखा था, तो मैं वापस से मैंने सही कर दिया है। तो यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। पहले निर्जितीय पहचान हुई और उसके बाद बच्चों राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि। 1668 में राजतंत्र में संसद द्वारा ताकत छीना जाना। 1770 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन होना। और बच्चों पांचवा स्कॉटलैंड का प्रभुत्व, ठीक है। फिर आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। और लास्ट में बच्चों हमारे 2 पॉइंट्स 3-4 पॉइंट और हैं कि नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण, आंग्ल संस्कृति का दबदबा, झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा और पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी रूप में राष्ट्र के प्रतीक, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा आंसर हो जाएगा किसका, तो हमारा 6 का आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो यहाँ पे उत्तर होगा सबसे पहला फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, फिर दूसरा पॉइंट है दार्शनिक के विचार, और तीसरा है भाषा तथा संस्कृति, और चौथा है मध्यम वर्ग का उदय, और पांचवा नेपोलियन की भूमिका, ठीक है। तो ये हमारा 7 का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप 7 का आंसर लिख लीजिएगा। 7 का पूरा आंसर हो गया हमारा। और फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों उत्तर में है हमारा कि सबसे पहला कानून के समक्ष समानता स्थापित की गई, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया, सरलीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। चौथा पॉइंट सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। पांचवा पॉइंट किसानों को बगैर और बंधुआ मजदूरी से मुक्त किया गया। और छठा पॉइंट गिल्ड से प्रतिबंध हटा दिया गया। ये हमारा 8वें का आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन है 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक मुसीबतों को लाने वाला था, तर्कों सहित कथन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट बच्चों आपको लिखना है कि 1830 के दशक में यूरोप की जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई। दूसरा, बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई। तीसरा, औद्योगिक विकास के कारण लघु उद्योग बर्बाद हो गया। और पांचवा, चौथा, यूरोप के कई हिस्सों और अनाज की कमी का भी सामना करना पड़ा। तो ये हो गया बच्चों हमारा 6 का आंसर। 6 कह रहा हूँ बच्चों, ये हमारा 9 का आंसर हो जाएगा। 10वां क्या है, 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूपक में परिवर्तित हो गए, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन, 19वीं सदी के में यूरोपीय राष्ट्रों को नारी रूप में प्रदर्शित किया गया। इन काल्पनिक रूपकों में को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक दर्शाया गया। तीसरा, इससे यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली। और चौथा, जर्मनी में जर्मेनिया तथा फ्रांस में मरेनिया राष्ट्र की रूपक थी। तो ये हमारा 10वें का आंसर हो जाएगा। अब बच्चों देखो, स्रोत आधारित प्रश्न भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न क्या था, अर्नेस्ट रेनन कौन था। तो अर्नेस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक तथा इतिहासकार था। इसके बाद सेकंड का आंसर, अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र की मुख्य विशेषता क्या है। तो अर्नेस्ट रेनन के अनुसार एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। तीसरा बच्चों, स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है। तो राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की गारंटी होती है। और डी वाला बच्चों हमारा होगा, राष्ट्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्र एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के समूह को कहते हैं, ऐसा समूह जिसका इतिहास, परंपरा और पूर्वज साझे हो और साथ ही साथ जीने की इच्छा भी हो। तो यहाँ पे बच्चों मैंने सारे प्रश्न उत्तर करवा दिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।